एक नया एटीट्यूड डाला है, तो साजिद तो ऐसे भी बहुत स्मार्ट छोरा है। हाँ, मेरा बच्चा है क्या बात और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मुझे नहीं लगता रेसलर में हाउसफुल 2, 1, 3 और हाँ। 4 इसकी स्टोरी में वो चीज होती है। शाहरुख, संजय, शाहरुख, अजय देवगन। अजय देवगन ये सब थिएटर के लिए ही बने हैं। दीपिका को भी इस तरह का हक है। हर प्रोड्यूसर का अपना अपना दिमाग चलाता है कि पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है कि आप ज्यादा पैसे से टिकट। So, sir, very good afternoon and thank you so much for giving us your precious time, most valuable time. थैंक यू। सर, जिस तरीके से हम बहुत सारी चर्चा चल रही है हाउसफुल 5 को लेके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हियर फ्रॉम यू एज अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, व्हाट डू यू थिंक हाउसफुल 5 का किस तरीके से हाउसफुल 5 का जो एक नया एटीट्यूड डाला है कि भाई मेरे दो थिएटर है गेटी गैलेक्सी, दोनों के एड अलग अलग होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि पिक्चर भी ज्यादा चलेगी, पिक्चर का रिपीट होना भी करेक्ट। जरूरी है, क्योंकि यहाँ देखेगी, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है भाई उसमें क्या डाला है, अरे नहीं इसमें क्या डाला है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव। साजिद ने किया मेरे ख्याल से। साजिद किया ना मुझे। यस। तो साजिद तो ऐसे भी बहुत स्मार्ट छोरा है। हाँ, मेरा बच्चा है क्या बात और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। तो माय ऑल द बेस्ट आपके जरिए। बाकायदा साजिद सर ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान इसका जिक्र किया था कि गेटी में एक अलग सीक्वल आपको देखने मिलेगा एंड गैलेक्सी में एक अलग ट्विस्ट आपको देखने मिलेगा। बाकायदा दोनों अलग अलग क्लाइमैक्स हाँ, वो खास हमारा नाम यस, लिया गया यस, यस, यस। तो अच्छी क्या बात है। लगता है, जिस अगर ऑब्वियसली आप हमेशा स्क्रीनिंग देख के ही हमेशा पिक्चर को सपोर्ट करते हैं, अगर आपने हाउसफुल 5 देख ली हो तो किस तरीके से आपको पसंद आई है, थोड़ा बहुत आप बता नहीं सकते नहीं, हैं वो इसमें? जरूर जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। क्या बात है। और जब दो एक्टर अरे दो एंड है हम्म। तो और सबको देखने को हम्म। ज्यादा इंतजार रहेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इससे बस फुटफॉल्स के ऊपर भी थोड़ा असर हो सकता है, करेक्ट। हाँ एंड बिल्कुल। सर, अगर ये जो फॉर्मूला है या फिर ये जो एक्सपेरिमेंट साजिद सर कर रहे हैं, ये ऑडियंस के साथ अगर क्लिक होता है तो अब क्या हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी फिल्में देखने मिलेंगी जो सीधी ऑडियंस को सीधी बात है कि जब एक चीज सक्सेसफुल जाती है और उससे मैं ये बोल सकता हूँ कि इकोनॉमिकली फायदा होता है क्या बात है। तो सब लोग करें। करेक्ट। सर, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि साजिद सर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? ऑब्वियसली सब लोगों की फीस है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, एंड अभी तो मार्केटिंग कॉस्ट भी उस तरीके से बढ़ चुका है। तो इतना सब खर्चा करने के बाद क्या लगता है कि मतलब इतने स्टार कास्ट को तगड़ा डाल दिया है, कहीं ना कहीं वो रिस्क तो नहीं ले रहे? आपको ऐसा नहीं नहीं, लगता? मुझे नहीं लगता रेसलर में मल्टी स्टार हाँ, मल्टी स्टेरर के लिए वो फेमस है। हाँ, उससे पहले भी मल्टी स्टेरर ही दिए, हाँ, हाउसफुल 2, 1, 3 और 4। तो ये भी अगर मल्टी स्टेरर देगा तो उसमें वो है, उसकी स्टोरी में वो चीज होती है। और अक्षय जैसे हैं, सब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो ये जरूर बढ़िया जाएगी। मेरे हिसाब से ये जो नया डाला है हाँ। उससे ट्विस्ट क्लाइमैक्स का। टू हाँ, क्लाइमेक्स एट वन प्लेस हाँ। एंड टू थिएटर, क्या बात दैट है। इज गेटी एंड गैलेक्सी। यस। वेरी वेरी स्मार्ट। क्या बात है सर। अभी अक्षय सर का आपने जिक्र किया है और हमने देखा है कि पिछले दिनों में अक्षय कुमार की स्पेशली इन गेटी गैलेक्सी की अच्छी खासी रिस्पांस से तो हमारा तो लोगों बस को ये मिला है। हाउसफुल अक्षय, क्या मोस्टली बोर्ड लगे ही है। हाँ अक्षय सर की जी के बारे में क्या आप सोचते हैं? अक्षय, सलमान, शाहरुख, संजय, क्या, शाहरुख, अजय देवगन। अजय देवगन ये सब मेरे थिएटर के लिए ही बने हैं। क्या बात है। और 90s किड्स। और मैं देख रहा हूँ इनकी पिक्चर बहुत अच्छा चलती है। हम्म। और ये दो अलग अलग सेपरेट सेपरेट हम्म। वो मौका तो मेरे वही मिलेगा ना, हम्म। क्योंकि मल्टीप्लेक्स है। हम्म। हाँ, सर, इसी के साथ एक सवाल ऐसा भी है कि अक्षय कुमार तो इतने हार्ड वर्किंग हम देखते आए हैं, फिटनेस फ्रीक है एंड बहुत सारी सोशल टॉपिक्स पे फिल्में करते हैं। एक तरीके से एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ऐसी आई है कि अक्षय कुमार 8 घंटे की शिफ्ट के अलावा और ज्यादा काम करते नहीं है। बाकायदा की गवर्नमेंट के हिसाब से देखने गए तो सही है। एक तरीके से दीपिका पादुकोण का एक ऐसा जिक्र हुआ कि 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड उन्होंने की,
एंड उनको एक फिल्म से निकाला जाता है। तो ये जो फीमेल्स के लिए जो इनजस्टिस आपको लगता है ना कि मतलब एक्टर लोगों के लिए 8 घंटे की शिफ्ट है तो औरतों के लिए भी 8 घंटे की शिफ्ट होनी जरूरी है? See, it depends upon both the हीरो हीरोइन दोनों के लिए होना चाहिए। एंड स्पेशली आज के जमाने में तो फीमेल डोमिनेशन भी हो रही है। और मेरे हिसाब से दीपिका को भी इस तरह का हक है। अगर वो नहीं कर रहे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर प्रोड्यूसर का अपना अपना दिमाग चलाता है, करेक्ट। वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। देखो, आने वाले वक्त पे कभी उनको रियलाइज होगा तो करे भी। सर आपने अभी जिक्र किया 90s किड्स, संजय दत्त, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, स्पेशली इवन आमिर खान टू। सर हमने ये भी देखा कि साउथ के सुपरस्टार की भी फिल्में काफ़ी अच्छी गेडी गैलेक्सी में चली है। नॉट इवन प्रभास, नॉट इवन राजा मौली साहब की फिल्में, रामचरण, एनटीआर, बहुत सारे साउथ के सुपरस्टार की फिल्में चली है। इवन राधेश्याम जब प्रभास की आई थी तो अच्छा खासा प्रमोशन भी गेडी गैलेक्सी में बहुत अच्छे तरीके से फैंस ने सेलिब्रेट किया था। रिसेंटली प्रभास की एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है, सलार स्पिरिट की। इसकी एक वजह है, आपको ये ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है कि आप ज्यादा पैसे से टिकट करें। टिकट थोड़ा कम रखना तो पब्लिक ज्यादा आएगी। करेक्ट। ये पक्की बात है। उसमें तुम्हारा भी फायदा है, पब्लिक का भी फायदा है। बाकी तो सबका अपना अपना सोच है। मेरा सोच है इसलिए आप देखिए मेरे वहाँ इसलिए वही चलते हैं। हाँ, जो मेरी मजबूरी है, जैसे अभी मैं चला रहा हूँ, वो मुझे बोला गया है कि ये रेट रखोगे तो ही पिक्चर देंगे, तो नहीं देंगे। वो पिक्चर जो कौन सा अभी चल रहा है, हाउसफुल 5, आमिर खान की आने वाली फिल्म, वो नहीं नहीं अभी चल रहा है वो, उसका रेट मेरा कराटे किड, अजय देवगन, कराटे नहीं, दूसरा फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, सबका 180 और दूसरा कौन सा, दो है ना अपना, मिशन इम्पॉसिबल, नहीं नहीं रेट 200, 180 और 200। तो ये रेट एक आम पब्लिक के लिए ज्यादा तकलीफ दे है। करेक्ट। लेकिन सबका अपना अपना सोच रहा है। अभी दो दो एड बना रहे, खर्चा तो होगा, वो खर्चा फिर इस तरह निकाले। चलो देखते। एक एवरेज फैमिली को हमने देखा है कि एक एवरेज फैमिली इतना स्पेंड करती है स्पेशली ऑन एंटरटेनमेंट, जबकि एंटरटेनमेंट की इतनी कैटेगरीज है, इतने जॉनरास है, इतने सुपरस्टार्स है, तो किसकी सुपरस्टार की फिल्म देखने जाए तो उनके पास भी चॉइसेस होती है। एंड स्पेशली जब अक्षय कुमार के साहब की बात आती है तो, और वो भी दो ट्विस्ट है ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं थिएटर वाले लोगों के लिए तो अच्छी गुड न्यूज़ है, अगर ऑडियंस यहाँ पे नहीं आएगी तो एटलीस्ट यहाँ पे तो आएगी। बट बाकायदा अगर ऑडियंस को दोनों चॉइस है तो ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड टू स्पेंड मनी ऑन बोथ फिल्म्स। एक ही सिंगल फिल्म है बट दोनों क्लाइमैक्स देखने के लिए इट्स वेरी हार्ड टू गो फॉर। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि सर मल्टीप्लेक्स आने के बाद कहीं ना कहीं सिंगल स्क्रीन कम होते जा रहे हैं, ऑल्सो रेट के वजह से भी, आपने जिक्र किया रेट के वजह से कहीं ना कहीं ऑडियंस जो हमने बना के रखी है फिल्म के लिए, स्पेशली सिनेमा जो लवर्स है, कहीं ना कहीं वो ऑडियंस छूटते जा रही है। वो अब यही बात मेरे को खाई जा रही है कि पब्लिक जो छूट जाती है, वो ना छूटने की वजह से ही मैं रेट कम रखना चाहता हूँ। कोई ऐसा बोले कि अभी यही रेट रखोगे तो ही पिक्चर देंगे, इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल, वो सबको बड़े बड़े रखे। लेकिन आखिर में मैं कम कर देता हूँ, यानी 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, या हद में हद 1 वीक, उसके बाद मेरा कम हो जाता है। सीधा मेरा 150, 170 हो जाता है, क्योंकि आज की तारीख में पब्लिक कहाँ से अफोर्ड करे। करेक्ट। सर रिसेंटली आमिर खान का एक न्यूज स्टेटमेंट में आया है कि 10 साल के बाद थिएटर का चलना मुश्किल हो सकता है। एज ए थिएटर रनर व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले 10 सालों में या फिर फ्यूचर किस तरीके से, अगर कंटेंट अच्छा हो, आपके रेट अच्छे हो, तो पिक्चर को रोक कोई नहीं सकता। क्या बात, बड़ा स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन, क्या बात है, क्या बात है, छोटा स्क्रीन, छोटा स्क्रीन। हाँ। घर में बैठो, OTT पे देखो, और वो जो तुम्हें सेपरेशन मिलेगा साउंड का, उससे यहाँ से
10 गुना अच्छा मिलता हाँ है। हाँ 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 मेरे हिसाब से तो कब पैसा रख के, कब रेट रख के आपको पिक्चर चल बड़े करेक्ट थिएटर में ही देखते हैं। करेक्ट। मेरे ख्याल से जो मल्टीप्लेक्स है उन्होंने भी पहले प्रायोरिटी ऑडियंस पे ही देना चाहिए कि ऑडियंस को परवड़ रहा है कि नहीं, ये रेट्स में मेरा सोचना है, हाँ बाकी सबके ऊपर मैं फोर्स डाल नहीं सकता, करेक्ट। लेकिन मैं मेरे थिएटर में तो एक वीक खत्मा, एक वीक 180 200 रखता हूँ। करेक्ट करेक्ट। लेकिन दूसरे आप देखिए कभी भी देखो अभी कम हो गया है, मैंने कम कर दी। करेक्ट करेक्ट। इवन हमने भी नोटिस किया कि गेटी में 130 150 एंड मैक्स टू मैक्स 180 तक प्राइस होते हैं, इसके अलावा ज्यादा प्राइस होते नहीं। एंड ऑडियंस के लिए स्पेशली प्रायोरिटी होती है कि उनको बड़े सिनेमा, बड़े थिएटर, बड़े स्क्रीन पे देखने मिले एंड वही उस तरीके का एंजॉयमेंट घर पे लेके जाए। एग्जैक्टली यस सर, इसी के साथ हमने एक देखा है कि अक्षय कुमार ऑब्वियसली गेडी गैलेक्सी के लिए स्टार माने गए। इसके पहले उनकी 90s में जो फिल्म आई थी हेरा फेरी, अच्छा खासा रिस्पांस गेडी गैलेक्सी में उनको मिला है। फिर हेरा फेरी को भी जबरदस्त कमाई तोड़ उनको रिस्पांस मिला है। रिसेंटली हेरा फेरी 3 के अनाउंसमेंट हो चुके हैं सर, बट एक दिक्कत ऐसी आई है कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 फ्रेंचाइज में से एग्जिट मार ली है। क्या लगता है विदाउट बाबू भैया फ्रेंचाइज चल सकती है? किसी के बिना कोई चीज रुकती नहीं, तो परेश रावल हो, मनोज देसाई हो, कोई भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से परेश जी को काम करना चाहिए। परेश जी को ऐसे ना नहीं बोलना चाहिए। करेक्ट ये एक पूरी पेड़ बनी हुई और ये पेड़ सब लाइक करते हैं, करेक्ट। तो उनको, और वो अभी भी माइंड चेंज करे, ऐसा मैं चाहता हूँ। करेक्ट मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, बाकी उनकी मर्जी। करेक्ट, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। स्पेशली उन्होंने फैंस की डिमांड को सुनना चाहिए कि फैंस के लिए आप अब तक काम करते हुए आए हो, तो आगे भी फैंस के लिए काम आज करना भी चाहिए। सब लोग वो पूरी पेड़, तीन तीन पेड़ आती है, हाँ, वो तीन के राजू लिए श्याम एंड बाबू भैया। हाँ, तो वो सब पब्लिक इतना पागल है, हाँ तो थोड़ा जो पब्लिक तुम्हें चलाती है, बस जो पब्लिक तुम्हें चलता है, वो पब्लिक का समर्थन दो, करेक्ट वो पब्लिक की बात समझो, करेक्ट। वो पब्लिक की बातें पकड़ो, पकड़ो बस। और देखो फिर क्या कामयाबी, हाँ 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 फिर कामयाबी रहेगी। करेक्ट। लेकिन अभी ये मेरा सोचना है, उनका सोचना होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। मेरे ख्याल से बाकायदा अगर परेश रावल ये इंटरव्यू देखेंगे तो शायद ही बड़े कुछ बड़े सोचेंगे इस बारे में। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या बात है। और हम लोग कई बार मिलते हैं, हाँ और जब जब मिले तब तब बातचीत हुई हमारी। क्या बात है। तो आपके जरिए अगर ये इंटरव्यू जाएगा तो वो कंसिडर करे और पिक्चर में काम करे, ये तीन तिकड़ी अच्छा काम कर दे, तो हमारे लिए फायदा है, सर उनके लिए भी फायदा है। एक लास्ट का सवाल पूछना चाहूंगा। अभी हम परेश रावल जी के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज़ ये भी आई है कि अगर परेश रावल नहीं है, शो मस्ट गो ऑन, शो तो जाना। अभी आपने बोला कि अगर भले मनोज देसाई नहीं है, परेश रावल नहीं है, शो को चलना ही है। अगर परेश रावल नहीं होते हैं, उनके जगह पे पंकज त्रिपाठी का नाम आगे आ रहा है, क्या लगता है पंकज त्रिपाठी बाबू भैया का जो किरदार अब तक आइकॉनिक रह चुका है उस कर किरदार सकता है, इज ए वेरी गुड कॉमेडी, कर सकते हैं। सी कोई नहीं कर सकता ऐसी बात तो बोलना नहीं। करेक्ट। करे, धीरे धीरे करेगी। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कि मतलब उन्होंने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए परेश रावल? किसी को भी करना चाहिए, कोई भी आर्टिस्ट, परेश रावल का तो अगर वो नहीं करता तो उसकी जगह पे भी करना दे, किसी आर्टिस्ट को करना चाहिए, करेक्ट। और करके उनको दिखाना चाहिए परेश जी को कि देखो मैं कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ओके, जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कहना रहेगा सर इस इंटरव्यू के लिए? बस क्या बोले, बोलो, अगर हम मेरा इंटरव्यू आपको पसंद आ रहा है तो हाँ। जरूर। हाँ मेरा इंटरव्यू अगर आपको सबको पसंद आया तो प्लीज वो इंटरव्यू के हिसाब से दोनों एड देखिएगा हमारे थिएटर में आके। हमारे रेट बड़े रिजनेबल, और रिजनेबल रेट में दोनों पिक्चर, दोनों अलग अलग थिएटर में देखना बुरा नहीं है, अच्छी बात है। क्या बात। मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर एक बार नमस्कार, मैं मनोज देसाई। आप मुझे वायरल बॉलीवुड पे देख रहे हैं, और मेरे ये इंटरव्यू को बरोबर देखिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में कुछ ऐसी बात है
जो नई है, अच्छी है और आपको वापरनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत सॉरी कि आपकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी इंटरव्यू कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, ये तबीयत ठीक नहीं होते हुए इंटरव्यू कर रहे हो, के काट दो। अच्छा वो कट कर दो। ओके। वो क्या, वो जैसे आपका आता